पे मिल बैठ के सहूर करें। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्र मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत अपनी अत्यंत लाडली सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियों को अपने दिल की लहरों का सुख पहुंचाने के वास्ते इस ब्रह्मांड में अपने दिल से इलम की रस लहरी बहाई है अपने हुक्म से। जिसे तारतम ज्ञान कहा जाता है। तम माने अंधेरा और तार माने चीर देना। तार के मतलब होता तारना भी, पार कर देना। तो इस घोर अंधकारमयी माया के संसार से पार करके और या इस अंधेरे को चीर करके असल नूर का प्रकाश और अपना दिल दिखाए, परम धाम का मूल दिखा दे, ये तारतम्य ज्ञान है। रूहों के दिल में भी वैसे वहां तो कोई अंधकार हो नहीं सकता, लेकिन रूहों के दिल में इश्क रब्द की एक खलिश हुआ करती है, तो उसको भी हटाकर अब धामधनी अपने दिल का सुख देते। हम सब जानते हैं कि किसी भी तन में, हम यहां का ही उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण से हम परम धाम के रूप को और स्वरूप को अपने हृदय में आंकते हैं। यहां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नयन, जिससे हम रूप को देखते हैं या रूप को ग्रहण करते हैं। श्रवण अंग, कान, जिससे हम सुनते हैं यानी ध्वनि को ग्रहण करते हैं। नासिका से सुगंध लेते हैं। रसना, जुबान, जुबान ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। बोल रही है तो कर्मेंद्रिय का काम करती है। यहां जो स्वर यंत्र होता है उससे, तो वो भी जुबान के रहते ही वचन निकल पाते हैं। और ज्ञानेंद्रिय के तौर पे
वो स्वाद लेती है। अब त्वचा, शरीर पे जो त्वचा है वो स्पर्श का सुख लेती है। ये बात अलग है कि परम धाम में हर इंद्रिय का काम करती है। ये हमारे सभी सुंदर साथ जानते हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 9 चौपाई 30 आपको मैं सुना रहा हूं। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपें, एक एक में पांच पूरन, हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण। यानी कि तो हर ज्ञानेंद्रिय से हर ज्ञानेंद्रिय का कार्य किया जा सकता है। लेकिन जैसे जब हम राजी के चरण कमल की बात करते हैं तो कहते हैं वो आशिक ही नहीं जो चरण कमल को देखने के बाद उसके नैन कहीं किसी और अंग में जाए। हर अंग की शोभा एक सागर के माफक है और मूलतः वो इश्क का सागर होती है, तो उससे हम निकल ही नहीं पाते। वो तो जब धनी की कृपा बरसती है तो वो अपने एक अंग के बाद दूसरा अंग आने देते। तो उसी प्रकार से अब हम श्रवण अंग की महिमा सुनते। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 13 हक मासूक के श्रवण अंग। श्रवण की किन विध कहूं, लेत आसिक इत आराम, देख सुन सुख पावही, आसिक रूह इन थाम। सुंदर साथ, आप देखो कि जब मैं अपने प्रीतम से बात करती तो प्रत्यक्ष में वो श्रवण अंग के द्वारा सुनते हैं और सुनकर अपने दिल के अंदर ले जाते हैं और फिर इतनी अपनी मीठी रसना से उस बात का पढ़ उत्तर देते हैं तो आशिक अपने श्रवण अंग से धारण कर उस उत्तर को, उसकी मिठास को अपने दिल में भरती है। तो धाम धनी के दिल की मीठापन रूहों के दिल में आती है श्रवण अंग के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि रूहें मानो इन श्रवण अंग में ही आराम पाती है। वैसे ये पांचों इंद्रियां अरस परस होती है। कैसे? सब जुड़ी होती हैं दिल से। नैनों से हम कुछ देखते हैं तो उसका सुख कौन लेता है? दिल। श्रवण से कुछ सुनते हैं तो उसका सुख कौन लेता है? दिल। त्वचा से किसी का स्पर्श
अनुभव करते हैं तो उसका सुख लेता है दिल। जुबान से जो बात कही उसका सुख कौन लेता है? दिल। तो ये पांचों इंद्रियां, चाहे वो त्वचा हो, रसना हो, नासिका हो, श्रवण अंग हो, नैन कमल हो, सब के सब दिल से जुड़े होते हैं। इसलिए हर अंग वाहदत्त का स्वरूप है, क्योंकि हर अंग दिल से जुड़े होते हैं। कानन के गुण अनेक हैं, सुख आसिक बिना हिसाब, आठों जाम इत पी वहीं, अर्स अरवाहें ए शराब। शराब यहां के शब्दों में नहीं, शराब इश्क को इसलिए कहते हैं, या राजी के दिल के अमृत रस को इसलिए कहा जाता है कि उसको पीने के बाद आशिक अपने इस तन में नहीं रहता, यानी अपने तन से, अपने मन से, अपने जीव से, अपने इस संसार से अलग ही हो जाता है। यहां पर एक गिरा हुआ व्यक्ति शराब के नशे में, उसको ये नहीं पता होता कि उसका अपना परिवार कौन है, वो अपने घर को भूल जाता है, हर चीज भूला रहता है। इसलिए इश्क का रस या धाम धनी के दिल के रस को शराब कह के संबोधित किया गया है कि उस शराब को ग्रहण करने के बाद हमें इस माया से कोई काम नहीं रहता। माया के सुख अग्नि के समान लगने लगते हैं, और ये सुख मुझे परम धाम में होता है जब मैं इश्क की लहरों से अरस परस हो जाती है। तो ये श्रवण कानन माने श्रवण अंग, ये उसका गुण है कि आशिक जो चाहता है वो धनी से कहता है, और धनी तत्क्षण उसी समय उस कार्य को या तो पढ़ उत्तर के नाते या क्रिया से पूरी कर देते हैं। जैसे अगर मैं राजी से कहूं कि राजी, मुझे आप एक परम धाम में नीले रंग का आम खिला दीजिए, तो उसी क्षण अमृत वन के आमों के वृक्षों में नीले ही नीले आम लगे होंगे। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं राजी से कहूं, वहां कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राजी का ही दिल सबके अंदर है, और ये बात हमें परम धाम में पता नहीं थी। उस बात की समझ धनी के इल्म के द्वारा यहां आई। आप सुनिए सुंदर साहब, बीतक साहब की प्रकरण 2 महाकारण की चौपाई है। पहले मूल अद्वैत की भौम जहां इश्क
तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। यानी कि पहले मूल अद्वैत, परम धाम अद्वैत है, यानी सिर्फ वहां राज्य है। ये बात हमें परम धाम में नहीं पता, और वहां की सब लीला राज्य की है, इसीलिए उस अद्वैत को कहते हैं स्वलीला अद्वैत। और इसी का एक शब्द वाणी में आता है हकीकत, यानी वो अद्वैत भौम हकीकत है। सुंदर साथ आप अपनी चितवन के द्वारा ये सुनिए राज्य की वाणी को, कानों से मत सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। आप सब जानते हैं, कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक दे वहीं तब सुन सके सुन। तो ये उस कान के माध्यम से इस वाणी को सुनिए। जो रूह होवे अर्स की सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो परम धाम के अंदर जब ये चौपाई का आप श्रवण करते हैं और आप उसका ध्यान करते हैं दिल के कानों से और दिल के नैनों से उसका ध्यान करते हैं, तो पहले मूल अद्वैत, तो अद्वैत मैंने बताया कि ये हकीकत यानी परम धाम, और मूल अद्वैत उस हकीकत का जो मूल है वो राज्य का दिल है, यानी मार्फत। अद्वैत हकीकत है और मूल अद्वैत मारिफत। तो पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, यानी कि राज्य के दिल में इश्क का गंजान गंज सागर है, और एक एक सागर में कई सागर हैं, और हर सागर की हर लहरें अरस परस हुए के लहराती रहती। तो वो भौम जो है वो राज्य का दिल है। तो पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में। अब ये प्रेम रबद कहां हुआ? दिल में नहीं हुआ, हकीकत में हुआ, यानी कि राज्य के ही नूरतन हकीकत के स्वरूप स्वलीला अद्वैत में ब्रह्म सृष्टियों के बीच में, श्यामा जी के बीच में और राज्य के बीच में, हक हाथी और ब्रह्म सृष्टि के बीच में कहा हुआ? परम धाम में, और वो हकीकत में। तो हकीकत में तहां प्रेम रबद में, तो जो राज्य ने दिल में बात ली अपने हुक्म से सबके अंदर डाल दिया, भया हुक्म हक। राज्य ने अपने दिल से अपने हुक्म के जरिए सबके दिल में वही बात डाल दी। जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। यानी वाहिदत में जितने ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप हैं उसके अंदर तब पहुंचता है जब राज्य अपने दिल में लेते, और उनके दिल में लेने के बाद जब वो पहुंचता है तो वो उनका हुक्म से पहुंचता है। तो तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। अब ये जब प्रकट हुआ तो सभी सुंदर साथ जानते हैं कि कदीमी से ये बात राज्य के दिल में रहती थी कि रूहों को इस स्वलीला अद्वैत में अपने इस नूरी तन के साथ रस में डुबाए रखता हूं,
लेकिन वो इन तनों के द्वारा इस लीला का रसपान करती रहती, न वो अपने दिल को जानती हैं, न वो मेरे दिल को जानती। मूलतः वो दोनों दिल एक ही है, इस बात की भी खबर नहीं। रूहे बेनियाज, बेनियाज माने बेसुध, भोली। रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे हजार, ना जाने आप अर्श की साहेबियां अपार। न वो राज्य को जानती थी, न अपने को जानती थी, और न वो परम धाम की साहिबी को जानती थी। अर्श की साहिबियां अपार, उन्हें कुछ पता नहीं। तब धनी ने दिल में लिया कि अब ये आवश्यक हो गया है कि अब इनको मैं अपना दिल खोल के दिखा दूं। और दिल खोलते ही जब उसकी नूरी लहरों में ये झीलेंगी, तब इनको मैं जागृत बुद्धि दूंगा। अपनी बुद्धि का ज्ञान प्रदान करूंगा, यानी निज बुद्धि। जैसे ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये सब निज बुद्धि की वाणी है, क्योंकि राज्य ने इसमें अपना दिल खोला हुआ होता है। तो अपने दिल के बारे में कौन बताएगा? जिसका दिल होगा। तो राज्य ही अपने दिल के बारे में बयान कर सकते। तो ये निज बुद्धि का ज्ञान है। वस्तुतः स्वरूप साहब ही निज बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का भी ज्ञान, तारतम का भी तारतम है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार। इन 4 ग्रंथों में धामधनी ने पूरी तरह से अपने दिल को के दरवाजे को खोल दिया। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हो ये खुलिया दरवाजा धाम। ये धाम क्या है? राज्य का दिल, वो खोल दिया अपने मीठे बोलों से। तो अब प्रत्यक्ष में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन किया कराया सब धनी का। हुक्म से डारा उनके अंदर, और कदीमी से इश्क रब्द होता रहा। लेकिन जब सुरता इधर फेरी, उस दिन नूर बिलंद, रब्द बिलंद हुआ। वो आप सब जानते हो। लेकिन जब राज्य की बातें करते हैं, धाम की बातें करते हैं, तो फिर वही बात बड़ा मीठा लगता है। जिस दिन परम धाम में दिन रात तो क्या होता है आप सब जानते हो, लेकिन ये समझाने के वास्ते यहां के भाव से कहते हैं कि जब श्यामा जी के मंदिर, आसमानी रंग की मंदिर में तीजी भौम पर हम सब सखियां, 4 सखियां उनका श्रृंगार करा रही थी, तो हमने ये कह दिया वहां पर कि श्यामा जी, राज्य हमेशा कहते रहते हैं उनका इश्क बड़ा है। आप तो जानती हैं कि इश्क तो हमारा बड़ा है। ये बात सुनकर श्यामा जी चौंकी कि सुंदर 7 ब्रह्म सृष्टियों को सखियों के दिल में ये समझ कहां से आ गई? इश्क तो मेरा बड़ा है। अब ये बात का खुलासा, और ये सब कुछ राज्य कर रहे हैं, सारी लीला करवा रहे हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान,
किया चाया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। सब कुछ उनका किया धरा है, वो जान रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं, और करवाने वाले भी वही हैं और करने वाले भी वही हैं, लेकिन लीला है। तो जब 10 बजे के बाद नीलो पीलो बीच के रंग के मंदिर में श्यामा जी राज्य के साथ पधारती, वहां भी बातें होती। फिर भोजन के बाद 12 से 3 के बीच में राजी और श्यामा जी में ये बात गूंजती रही। राजी उनको समझाते रहे, लेकिन हर ब्रह्म सृष्टि उन श्यामा जी के दिल में विराजमान होकर उनके अंदर से ऐसी प्रेरणा देते रहे कि इश्क तो मेरा ही बड़ा है। अब ये बात का निबेरा नहीं हो रहा था, तो उसका निबेरा करने के लिए धामधनी ने बिद बिद की लीला की, और फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक बजाय पाटघाट पे जाने के, वहीं पर तीजी भोम की दहलान में रब्द गूंजता रहा। और फिर धनी ने दिल में हंस रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मैंने हार दिया, और ऐसे हारे कि उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ऐसा तिलस्म दिखाऊंगा, जादू की नगरी, जहां तुम्हारे हाथ को हाथ नहीं सूझेगा, तुम एक दूजे को नहीं पहचान पाओगे। तुम मुझे भी नहीं पहचानोगे, तुम परम धाम को नहीं पहचानोगे। अभी विषय जब मूल मिलावे में जाके ब्रज में गए, फिर ब्रज से रास में गए, फिर रास से परम धाम में गए, मैं यहाँ पे बातें जागनी की करूंगा। तो जब उन्होंने कहा कि वहां तुम्हें जुदे जुदे फेंक दूंगा, यानी कोई स्त्री तन में होगा, कोई पुरुष तन में होगा, कोई बालक तन में होगा, कोई हमारी अम्मा होगा, कोई बहन, कोई पति पत्नी, तरह तरह के नाते रिश्ते बन जाएंगे, और यहां के सारी निस्बत भूल जाएगी। तो ये सारी बातें राजी अपने श्रवण अंग से रूहों की, बेनियाज रूहों की बातें सुनते, और राजी को बड़ा आनंद आता है। हम लोगों के यानी ब्रह्म सृष्टियों की भोली भोली बातें, मीठी मीठी बातें सुन के राजी अति आनंद से भर जाते हैं, और ऐसी मीठी बातें अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में लेते हैं। फिर दिल के अंदर ही वो आनंद की लहरें इतना उमंग भर देती हैं राज्य के ही दिल पे और मुखारविंद पे, कि उनकी रसना से मीठे मीठे बोल निकलते हैं, और वही आवेश स्वरूप से वो मीठे बोल कह के अपने दिल की पहचान करा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। तो ये रब्द अगर उन्होंने श्रवण अंग से ना लिया होता, अपने दिल में ना लिया होता,
तो ये मीठे बोल बोले नहीं होते, तो हमारा इस ब्रह्मांड में आना न होता, और इस ब्रह्मांड में न आते तो उनके दिल के रंगों को, रस को कैसे देखते। तो ये गुण किसका? कानन का। अब ये एक अलंकारिक रूप में कानों की गुण की महिमा बताई जा रही है, लेकिन आप सभी सुंदर साथ अब इल्म से जानने के बाद इस बात को जानते हैं कि ये सब राज्य की स्वयं की क्रिया है, स्वयं की लीला है। देख कोमलता कान की, नैनो शीतलता हो, आशिक इन स्वरूप के ए सुख जाने सोए। जो आशिक है वही इन कानों की शोभा को जानते हैं, उसकी कोमलता को जानते हैं। सुंदर साथ ले जाइए अपनी सुरता धाम में। जब माशूक पलटकर आशिक हो जाता है तो श्री महामत कहे मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। सुंदर साथ बड़े प्यार से जब राजी हमारी बातें अच्छी तरह से अपने श्रवण अंग से सुनते हैं तो रसना तो बाद में कुछ बोलती है, नैनों से वो प्रेममयी रस बहने लगता है। आपने कोई बात राजी से कही, राजी ने श्रवण आपकी पूरी बात अच्छी तरह से सुना और अपने श्रवण अंग से अपने दिल के अंदर धारण किया और अपने दिल के अंदर जो शीतल इश्क की लहरें हैं वो अपने नैनों से, उस जैसे दो नैन है तो दो चश्मे झरने, चश्मा माने झरना, झरने से बहने लगती हैं और वो दोनों नैनों के चश्मों से जो इश्क का झरना, प्रेम का झरना बह रहा है, वो मैं आत्म अपने नैनों के अंदर उसकी शीतल लहरों को लेते हुए मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरा दिल उस शीतल लहरों से इतना कोमल हो जाता है, जैसे नैन कोमल, दिल कोमल, श्रवण अंग कोमल, वैसे ही राज्य के दिल की कोमलता है। तो देख कोमलता कान की, नैनो शीतलता होए, आशिक इन स्वरूप के ए सुख जाने सो। तो जो आत्माएं हैं आशिक हैं, लेकिन जब वो नैनों से पिला रहे होते हैं तो वो आशिक होते हैं और हम आशिक होते हैं। और ये अलट पलट की लीला सुंदर साथ देखते रहो परम धाम। हर क्षण हम आशिक हो जाते हैं, वो माशूक हो जाते हैं, और उसी क्षण वो आशिक हो जाते हैं, हम माशूक हो जाते हैं। और मूल में एक ही आशिक है राजी, एक ही माशूक है राजी, और आशिक माशूक दोनों अरस परस हो जाते, एक हो जाते, यानी हकीकत मार्फत में रहता है और मार्फत का ही हुक्म हकीकत के अंदर विराजमान होए के विद विद की लीलाएं करता है। तो हकीकत में मार्फत व्याप्त है, और मार्फत का ही हुक्म हकीकत के अंदर विराजमान होए के विद विद की लीलाएं करता है। तो हकीकत में मार्फत व्याप्त है, और मार्फत का ही हुक्म हकीकत के अंदर विराजमान होए के विद विद की लीलाएं करता है।
और मार्फत के अंदर हकीकत का मता है, खजाना है। मासूक का मुख शोभित, देख लवने केस कान, पहचान वाले सुख पावहीं, देख अर्श अजीम सुभान। राजी ने हमारी इश्क रब्द की बातें सुनकर तरह तरह की लीला करके हमको इस तिलस्म में पहुंचाया और खुद भी यहां आए। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहें अरस परस। तो यहां पर राजी आकर वही जो दिल में बातें ली, अपने आवेश स्वरूप के द्वारा अपनी मीठी रचना से वो बातें सुनाई, और जो बातें सुनकर और राजी ने हमें जागृत बुद्धि दी, जिससे हमने उनके दिल के अखंड इश्क की लहरों को देखा और उसका रस पिया, और उससे मैंने पहचाना परम धाम के अपने मूल स्वरूप को, धनी के स्वरूप को, धनी के दिल को, और दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का सुख। तो कहते हैं, और वो अनंत सागरों का सुख राजी के मुखार बिंद पर प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। तो जो भी राजी के दिल के अंदर अनंत रस का भंडार है, अमृत रस, वो रूहों की प्रेम की लालिमा में भरती है, तो उनका मुखार बिंद भी गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए हो जाता है। और ऐसे प्रियतम के मुख का जब मैं दीदार करती हूं, तो मासूक का मुख शोभित, देख लवने केस कान। लवने माने कनपटी। तो धनी के जो घुंघराले अमरद जुल्फे हैं, कांधे तक आए, उसकी जो लटे हैं वो कानों के ऊपर आती हैं, वो घायल करने वाली होती है। उसकी बनावट ऐसी सुंदर होती है कि वो कानों को मानो घेर लेती है। ये बहुत ही सुंदर शोभा है, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मात्र ऐसे शोभा को दिल में धारण किया जा सकता है। देख लवने केस कान, पहचान वाले, जिन्होंने अपने मूल तन की पहचान कर ली, वही मासूक के मुख का सुख पा सकते हैं। और जो कनपटी पे केश आता है, जब हम धाम धनी के स्वरूप का दीदार करते हैं, चितवन की गहराइयों में डूबकर इल्म की नैया पे आते हैं, निस्बत की पतवार लेकर, और फिर उस सागर में चले जाते हैं, और वहां पर नैया भी छूट जाती है, पतवार भी छूट जाता है, और मैं सागर की लहर हो जाती हूँ, सागर का ही स्वरूप हो जाती हूँ, राजी के ही दिल का स्वरूप हो जाती हूँ। और ये धनी की इल्म के द्वारा आत्माओं के दिल को सुकून पहुंचाता है। जब यहां बैठे बैठे हम इस तन से, इस मन से, इस जीव से, इस शरीर से, इस संसार से
अलग हो जाते हैं और अपने मूल स्वरूप में स्थित होते हैं, तब वहां का रस अमृत रस हो जाता है। कानों सुने आशिक की, दिल दे गुज मासूक। आशिक की बातों को बड़े ध्यान से राजी सुनते हैं। दिल दे गुज मासूक, और माशूक अपने दिल को देकर कानों की बातों को बड़े प्यार से सुनते हैं। कहे आधा सुकन इश्क का, आशिक हो जाए भूख। और जब वो पूरी बात सुनने के बाद मात्र थोड़े से वचन ही कहते हैं, तो आशिक जो है भूख भूख हो जाता है, गल जाता है। वस्तर भूखन हक के, क्यों कहूं नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख। यानी जब वो पूरी तरह से फना हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तब वो उसके रस को पाने का अधिकारी बनता है। मुख जुबा मासूक की, सोभी कानों के ताबीन। ताबीन माने अधीन। तो राज्य के मुखार बिंद के अंदर जो जुबा है वो कानों के अधीन इसलिए कही जाती है कि जब रूहें उनसे कुछ कहती हैं और वो अपने दिल में लेकर अपनी उन मीठे रस को लेकर मीठी रसना के द्वारा वो बात कहते हैं, तो वो उत्तर होता है, तो वो रसना भी कानों के अधीन हो जाता है। रूह देखे गुण कानन के, जासों हक जुबा होत आधीन। हके आशिक नाम धराइया, वाको भी अर्थ ए। मासूक उलट आशिक हुआ, सो भी बल कानन के। जैसे अभी हम सुंदर साथ वर्णन कर रहे हैं, हम रूहें अपने आप को आशिक मानती और राज्य को माशूक। हम प्रेमी हो जाते हैं, वो प्रेमास्पद हो जाते हैं और हम अपने दिल का अनंत लाड़ राज्य पे न्यौछावर करते हैं। तो ऐसा हम सोचते हैं, हम माने पर आत्म सोचती है कि वो राज्य को लाड़ पिला रही है और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में कुछ कहती है और कहने के बाद राज्य अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाते हैं, तो उसका जो प्रत्युत्तर होता है कुछ नैनों से और कुछ रसना से। और जब वो ये कह रहे होते तब वो अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस पिला रहे होते, तो वो आशिक हो जाते हैं और ब्रह्म सृष्टियां माशूक हो जाती हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक, सो भी सुन के गुझ मोमिन। पहले वो मोमिनों की बात सुनते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका पढ़ उत्तर दूंगा और तुम्हें रस पिलाऊंगा। तो फिर वो आशिक हो जाते हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक, सो भी सुन के गुझ मोमिन। ये जाने अरवा अर्स की, कहूं केते कानों गुण। कानों के गुणों की क्या महिमा गाई जाए, क्योंकि कान ही वो एक
हम कह सकते हैं कि एक दरवाजा है, एक तरफ है राज्य का दिल और एक तरफ है पर आत्म का दिल। तो पर आत्म के दिल की बात उसकी जुबान से निकलकर उस दरवाजा यानी हक के कानों के द्वारा होके हक के दिल में आती है, तो फिर हक आशिक बनकर क्या आशिक के स्वरूप से हर रूहों को अपने दिल का अनंत सुख पहुंचाते हैं। खावंद अर्स अजीम का गुज सुनत रात दिन, ए जो अरवाहें अर्स की कई सुख ले में कानन। अब रात दिन मतलब कोई परम धाम में रात या दिन तो होता नहीं, समय ही नहीं, सोई घड़ी सोई साई, लेकिन वर्णन में आता है कि 8 प्रहर 64 घड़ी ब्रह्म सृष्टियां प्रेम में भीगी रहती और प्रेम में भीग कर धनी से हर घड़ी हर पल कुछ बातें करती रहती और उन बातों को धनी अपने कानों के द्वारा सुनते रहते हैं और प्रत्युत्तर में कभी मुस्काते हैं, कभी नैनों से इशारे करते, कभी बोलते। अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन इसका सुख आप कैसे लोगे? बिना चितवन के ये सुख तो मिल ही नहीं सकता। कहने को बोल दिया कि हम हर घड़ी उनको कुछ ना कुछ कहते रहते, कुछ ना कुछ कहते रहते, और धनी उसको बड़े ध्यान से कान दे के सुनते रहते और उसके उत्तर में कभी मुस्काते हैं, कभी आधे अधर खोल कर प्रेममयी 1-2 वचन कहते थे, कभी नैनों से इशारे फरमा रहे होते हैं। इशारे कैसे? नैनों के इशारे आप समझते हो सुंदर साथ? बड़े दिल से लेना सुंदर साथ, ये शब्द नहीं है। इशारे ये हैं कि चलो रात्रि में रंग परवाली मंदिर में, वहां तुम्हें इस बात का उत्तर दूंगा। ये इशारा है। नैन से सैन जो हुआ तो किसी को नहीं पता लगा, लेकिन जिसने कहा उसको वो इशारा मिल गया कि आज इसका उत्तर मुझे मेरे रंग परवाली मंदिर में मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण नाथ देंगे। और तब से लेकर उस घड़ी तक अब मैं इसके अलावे कुछ और सोच ही नहीं सकती। बस वही उमंग में धनी क्या करेंगे, धनी क्या बताएंगे, धनी क्या सुनाएंगे, ये बात हर घड़ी हर पल गूंजती रहती है। यहां पर भी दामदनी फरमाते हैं, जो गुज अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू, यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सो तू जैसी वहां करती थी अपने दिल की बात धनी के सामने, वैसी ही तू यहां भी कर।
और अगर कोई भेद का पर्दा तूने खुद ही डाल लिया तो कैसे दिल का रस पिएगी? फिर किस प्रकार की तू आशिक है? तो अपने आशिकी पे गुनाह न लगाओ, जो कुछ अपनी रूह का। यानी कि जैसे हम जानते हैं ना, हम लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, यहां जितने सुंदर साथ हैं ना सारे बड़े ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं। उनसे तो कुछ बात भी करने में डर लगे कि ओ ये क्या आप बता रहे हैं, हमें तो सब पता है। इतने ज्ञानी प्रबुद्ध, इसलिए मैं बहुत डर डर के उनके सामने कुछ बोल पाता हूं। एक बात सुनो, ब्रज लीला के बाद हमें रास लीला में ले गए, उसके बाद सारी लीला समाप्त क्यों नहीं हो गई? हम वहीं उसके बाद परम धाम में इश्क रब्द का निबेरा तो ब्रजरास में हो गया, जैसे मानो हो गया, और बस परम धाम में हम पहुंच गए। तो ऐसा हुआ क्या? हमें वापस आना पड़ा। इसके मतलब हमारे दिल में कोई ऐसी धाक रही। प्रकाश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण की पहली चौपाई आप सब सुंदर साथ बहुत अच्छा से जानते हो। तो उस चौपाई को पढ़ना जरूरी है मेरे ख्याल से। सुंदर सा थोड़ा सा समय दीजिएगा। कछु इन विद कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर। याद रखिएगा इस शब्द को, आया उमेदा कर। उमेदा ना हुईया पूरन, धाक मन में रही, तब धनी जिए अंतर्गत, हुक्म कियो सही। तो वो धाक थी, याद आया सुंदर सा? वो धाक आज भी हमारे दिल में है, क्योंकि पर्दा है। तो जो भी दिल में खलिश है, सुखोल मासू का, जैसे मूल मिलावे में रास के बाद पहुंच के हमने वहां बहुत सारी बातें की, जैसे बड़ा शाबाशी का काम करके आए हूं कि हम तो आपको नहीं भूले, लेकर आए बड़ा सवाब। तो वहां बातें की, लेकिन अब इल्म आ जाने के बाद जो जो बातें आपके दिल में धाक है वो खोल के धनी के सामने रख दो और उनसे उसका उत्तर पालो, नहीं तो ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। तो खावंद अर्स अजीम का गुज सुनत रात दिन, ए जो अरवाहे अर्स की कई सुख लेवे कानन। तो कानों के सुख परम धाम में पर आत्म तो लेती रहती, लेकिन आत्मा भी अपने उस कान से जो राजी ने उनको दिया है, कान भी हक दे वही। तो जो कान दिया है उससे सुनने के बाद
हक के दिल का इश्क पाना आवश्यक हो जाता है। अब यहां पर इल्म के उससे कहते हैं राजी, सागर ग्रंथ के प्रकरण 12 में चौपाई नंबर है 30। सुख हक इश्क के, सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। यानी जागृत बुद्धि से सहूर करो तो आपको ये पता लगेगा कि राजी के इश्क के सुख, हम तो वहां परमधाम में परात्म तो गर्क रहती है इश्क में, वाहे दत्त के रस में डूबी रहती है, तो उसे उसके भेद नहीं पता होते। तो वो राजी ने यहां पर इल्म से जागृत बुद्धि प्रदत्त निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा उतरी हुई वाणी, जागृत बुद्धि के द्वारा ग्रहण की हुई वाणी से अब हम उसको देख पाते हैं। तो देखन की ठौर इत है, जहां निज बुद्धि का ज्ञान उतरा और जागृत बुद्धि आपको मिली। सुंदर साथ समय हो चुका है, तो अब इसके आगे की एक चौपाई आपके लिए है। हक आशिक हुआ याही वास्ते, सो यानी कि जो रूहों के दिल में था उनको उसका खुलासा करने के वास्ते ही राजी आशिक हुए। यानी अब हमको वो उसको खोल के उसका सुख पिलाएंगे, तो सो रूहें क्यों न सुने हक बात। अब अगर परम धाम की रूह हो तो इस वाणी को तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। एक कौन जाने अर्स रूहों बिना, कान गुण अंग अख्या। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जान सकती हैं कानों के गुण को। तो सुंदर साथ आज वाणी को यही विराम। कल जो धनी दिल में ले आएंगे इसी समय श्रृंगार ग्रंथ से चर्चा होगी। अब इन कानों के गुण को अपने दिल में धारण कर और धनी से बातें कीजिए। हम सब करें। प्रणाम जी।